आज का हमारा टॉपिक है सेट। हम देखते हैं सेट क्या होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट को सेट कहा जाता है। वेल डिफाइंड मीन्स जो पहले से डिफाइंड हो जैसे कि ए, इसमें स्वर के अक्षर हम लें, वॉवेल नंबर क्या होता है, ए ई आई ओ यू। नंबर ऑफ एलिमेंट इज 5, यानी कि ये पहले से डिफाइंड है कि इसके एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं। वैसे ही नेचुरल नंबर लें, उसके बेसिक नंबर कितने होते हैं, 1 to 9 तक, है ना। यानी कि ये जो है नेचुरल नंबर के बेसिक नंबर है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज 9। अब हम देखते हैं आगे कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो इंटीजर नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स जब काउंटिंग स्टार्ट होता फर्स्ट टाइम, तो क्या हुआ कि ऐसे ही हमने 1 2 3 4 स्टार्ट किया, देन हम लोग 9 तक काउंट किया। उस टाइम जीरो का खोज नहीं हुआ था। जब जीरो का खोज हुआ तो उसको क्या बोला गया, होल नंबर। होल नंबर यानी कि इसमें ज़ीरो भी आ गया 9 तक, ये सारे क्या हो गए, होल नंबर हो गए। अब ये तो ठीक है, ज़ीरो आ गया, होल नंबर बन गया, लेकिन मैं किसी को सामान दे रही तो कुछ सामान लूँगी भी, है ना। तो फिर ज़ीरो आ गया, 1 आ गया, 9 तक आगे और इन्फिनिटी तक चलो ठीक। लेकिन मेरे को माइनस भी तो कुछ होगा, दे रही तो लूँगी भी, यानी कि -2 कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ये क्या हो गया, आपका इंटीजर नंबर हो गया। अब आगे देखते हैं। इसके बाद एक पॉइंट वाला वैल्यू आया, 1/2 के फॉर्म में आया। ये सारे क्या हो गए आपके इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में आ गया ये। वेयर q नॉट इक्वल टू 0, इफ q इक्वल टू 0 देन नॉट डिफाइंड। अब जो वैल्यू नहीं है डिफाइंड, और ये क्या हो जाते हैं QC, यानी कि परिमेय संख्या। इसमें अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इसमें पाई आ जाता है। अब पाई कैसे आ जाता है, पाई तो रेशनल नंबर है। 22/7 इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं, काउंट करते हैं। तो आपको पता होगा कि 22/7 हम लोग लिखते ज़रूर हैं, पर इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो पॉइंट के फॉर्म में होती है, वो होती है 3.14159.265। ये किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू है। यहाँ पे देखिए एक भी वैल्यू क्या हो रहे हैं, डबल काउंट हो रहे हैं क्या, या कुछ रिपीटेड वाला दिख रहा है क्या। रिपीट मीन्स एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक क्रम में रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, यानी कि बार के फॉर्म में नहीं आएगा। तो ये जो है ये डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। अब आगे देखते हैं इरेशनल में और क्या नंबर रखते हैं। √2 रैशनल है कि इरेशनल, आप बताइए। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है, इसका भी हम लोग पॉइंट निकालते हैं तो हमें मिलता है 1.414, है ना, 21356 समथिंग ऐसा कुछ मिलता है। यानी कि जो √2 है इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ क्रम मिल रहा है क्या, या यहाँ पे यदि 414141 ऐसा कुछ आता तो मैं यहाँ पे क्या लिखती, 1.41 का बार। तो अगर ये ऐसा लिखाया मतलब वो क्या है, रैशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर। सो यहाँ में हमें यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं मिला है, मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है √2। वैसे ही √3 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। √8 भी इरेशनल नंबर है। इवन √5 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। √5 का देख लेते हैं, 2.236067 ऐसे कुछ आते हैं नंबर, इसमें भी डेड डैश, है ना। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। अब आगे देखते हैं कि जो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है वो क्या है, कहाँ से आती है। ये जितने भी नंबर हम लोग को मिले, इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट, ये सारे नॉट डिफाइंड, ब्ला ब्ला, बहुत सारे, ये सारे जो नंबर हैं वो क्या है, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या, जिसमें माइनस भी आएंगे, प्लस भी आएंगे, पॉइंट भी आएंगे, एवरीथिंग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एक नंबर पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी जिसे कहा जाता है, काल्पनिक।
आई, जिसको आई से शो करते हैं, ऐसे एक संख्या था ना आई प्लस एक्स प्लस आई वाई, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम लोग का बेसिक है, इसके बेस पे हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मैं नेचुरल नंबर दिस है ना, नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन कराऊँ, इंटरसेक्ट हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है इंटरसेक्शन का मतलब। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन कराऊँ किसके साथ, इंटीजर नंबर के साथ, तो क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा। अगेन नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन कराऊँ मैं इरेशनल के साथ, तो क्या मिलेगा, 5 एम्प्टी, कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्यों नहीं मिलेगा, ये नेचुरल नंबर किसके अंदर है, पूरे क्यू के अंदर, रेशनल के अंदर है। क्यू सी इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन, नो कॉम्बिनेशन, कुछ यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 5। अगेन नेचुरल नंबर यूनियन कराऊँ मैं किसके साथ, इंटीजर के साथ, तो क्या मिलेगा, पूरा इंटीजर नंबर मिल जाएगा। नेचुरल तो मिलेगा ही, इंटीजर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वैसे नेचुरल नंबर रियल नंबर कराऊँ, यूनियन कराऊँ तो रियल नंबर। ठीक है, ये हम लोग का एक अब हम देखेंगे कि कोई एलिमेंट कैसे बिलोंग करता है और बिलोंग नहीं करता है, इसके बारे में। टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। सब लोग अपना अपना नाम पढ़ लो भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज़ हैं। मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया, 3 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़। टोटल नंबर कितने हो गए, 3 एंड हियर 5। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि बिलोंग करता है बिलोंग नहीं, इससे कैसे इसको रिलेट किया जाए। तो ये है बरखा, निकिता एंड प्रगति। ये कहाँ आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स में, तो मैंने लिखा बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब देखिए ये 5 बच्चे हैं बॉय, ये भी क्या बिलोंग करेंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स में, नहीं बिलोंग करेंगे। ये तो बॉय में बिलोंग करेंगे, यानी कि यहाँ पे बी होना चाहिए, तो डज नॉट बिलोंग्स टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अगेन ये 5 बॉयज़ हैं, बिलोंग कर रहे हैं बी में, हाँ बिलोंग कर रहे हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, बिलोंग्स। बिलोंग्स का साइन ये इस टाइप का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब फिर हम लोग देखेंगे क्या ये 3 बच्चियां हैं वो बिलोंग करती हैं टोटल नंबर ऑफ बॉय में, नो बिलोंग तो नहीं कर रही हैं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, एक कोई सेट है जहाँ पे कहाँ से स्टार्ट है, 0 से 10 तक की वैल्यू कंप्लीट दी हुई है। हम लोग को बताना है कि इसमें बिलोंग आएगा कि बिलोंग डज नॉट बिलोंग आएगा। ठीक है, अब वो कैसे देखेंगे, देखिए 0 इसमें है, हाँ है, अपन लिखेंगे बिलोंग, 0 बिलोंग्स टू ए। अगेन -4 नहीं है, एंड डज -4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 यहाँ पे आएगा, काउंट होगा, यानी कि बिलोंग्स टू ए। अगेन 12 है क्या, नहीं है, तो 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। -2 नहीं है, ये देखिए हमारा सेट 0 से 10 है, -1 तो नहीं है, तो फिर ये बिलोंग नहीं करेगा। 10 है, यस बिलोंग करेगा। अगर मैं संख्या लूँ 9, तो ये बिलोंग करेगा ए में। ऐसे ही कुछ और ले सकते हैं, 1 बिलोंग करेगा ए में, -9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि हमारे सेट में नहीं है, तो वो बिलोंग नहीं करेगा। अब एक क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है, उसमें एक पूर्णांक, जैसे कि मैं बोलती हूँ ए इक्वल टू, यहाँ पे लिया है एक्स, सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। एक्स क्या है, एक इंटीजर है, एक्स इज इंटीजर है। एंड हम लोग को ये दिया है कि जो -3 है वो एक्स से एक्स की जो वैल्यू है वो उसकी लिमिट पॉइंट कहाँ से, -3 से 7 के बीच है, तो उसकी इसका सेट कैसे बनेगा, तो देखिए ए -3, दिस इज एक्स इज अ इंटीजर, व्हाट इंटीजर नंबर, -3 तो इंटीजर नंबर है। अब यहाँ पे देखो -3 लेस देन एक्स, ये यानी कि इसके बाद की वैल्यू पूरी आएगी एंड 7 के पहले की वैल्यू पूरी आएगी, यानी कि जो -3 है एंड -7 है, ये जो है वो नहीं आएगा यहाँ पर। तो
फिर क्या आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 5 6, ये जो है हमारा सेट बन जाएगा। एक और, वैसे एक और दिया है, भी एक सेट है जहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो 6 से कम क्या है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर है। अगर ऐसा है तो 6 से कम पूर्णांक है, अगर पूर्णांक है तो फिर ज़्यादा अंक आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 6 से कम पूर्णांक है यानी कि इंटीजर नंबर, तो ये तो 6 से कम बोल रहा है, यानी कि -∞ to 6 से कम यानी कि 5 तक आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि 6 से कम बोला है ना, ये तो माइनस में यहाँ तक आता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या 6 से कम, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है एंड 4, ये इतने सेट बन जाएंगे 5 एलिमेंट्स के। अब हम आगे देखेंगे। अब देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट या नल सेट, ऐसा सेट जिसमें क्या हो, 0 एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। इसको ऐसे दर्शा सकते हैं 5 से, है ना। एम्प्टी को किससे शो करते हैं, 5 से, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ नेचुरल नंबर में मेरे को -4 से -1 की वैल्यू लिखिए, तो क्या -1 से -4 तक की वैल्यू हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों, कि वैल्यू तो 1 से स्टार्ट होती है ना कि ख़त्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी। मैंने थोड़ी देर पहले एक चार्ट बताया था, उसके थ्रू देखिए, नेचुरल नंबर का इंटरसेक्ट कराऊँ किसके साथ, रैशनल इररेशनल के साथ, तो क्या होगा, 5 मिलेगा, डेफिनेटली 5 मिलेगा। अगर मैं कराऊँ इंटीजर नंबर का, तब भी मेरे को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, नल कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकता। अब हम देखते हैं फाइनाइट नंबर, फाइनाइट सेट। अब ये फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें संख्या निश्चित हो, एलिमेंट्स की जो संख्या है वो निश्चित हो। जैसे कि मैं बोलती हूँ मेरे पास कोई सेट है ए, जिसमें है कहाँ तक की दी गई है, 9 तक की दी गई है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हैं, 1 2 3 4, 9 तक काउंट हो रहा है, 9 तक की वैल्यू हमको मिल गई। वैसे ही वॉवेल की बात करें तो वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5। अगेन अब देखेंगे हम इन्फिनाइट। अगर मैं इन्फिनाइट की बात करूँ तो हमें इसकी जो टर्म्स एलिमेंट्स है वो हम लोगों को पता नहीं है। ये तो हम लोगों को पता था कि 5 है वॉवेल्स की संख्या, ये 1 to 9 है, हम लोग तो बता दिए। लेकिन इन्फिनाइट टर्म है तो क्या, जैसे कि इंटीजर है, -∞ to +∞, हमको नहीं पता कि ये टर्म कहाँ तक है, कहाँ तक जाएगा, 9999 तक जाएगा कि उसके और आगे जाएगा, पता है क्या नहीं, माइनस में जाएगा, प्लस में जाएगा, 1000 जाएगा, लाख जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इन्फिनिट इज इन्फिनिट, अरब खरब तक भी जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिट बोलेंगे। सेट नॉट डिफाइंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इन्फिनिट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगलटन। सिंगलटन, अब सिंगलटन की बात करते हैं। सिंगलटन मीन्स उसकी जो वैल्यू है, एलिमेंट है, वो क्या होंगी, 1 होंगी। 1 मीन्स ये तो 1 मैं अभी एक सेट में ऐसा 1 एलिमेंट लिखी हूँ, इसके जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ ओनली बी, इस सेट में सिर्फ बी एलिमेंट है। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे कि मैं एक सेट ले रही हूँ, एन मेरा सेट है, उसमें मेरे को बोला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में, एंड नेचुरल नंबर बिलोंग तो कर रहा है, एंड हम लोग को दे दिया है कि 4 से कम
क्या, 3 का, 3 के भाजक, 3 के भाजक। अब 3 के भाजक 4 से कम, नेचुरल नंबर में 3 से भाजक 4 से कम, 3 से क्या हो, भाज यानी कि भाग जाना चाहिए, भाजक भाज्य यानी कि क्या होता है, भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 नो, 2 नहीं, 0 तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर है। सो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, उसके 3 से कम का है इसलिए हमने सिर्फ 3 लिखा है। अब आगे देखते हैं इक्विवेलेंट एंड इक्वल। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, हम लोग को 2 सेट दिया है, A = 1 2 3, B = XYZ, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज A is 3, नंबर ऑफ एलिमेंट B is 3, ये हम लोग को दिख रहा है क्लियरली। यानी कि जो एलिमेंट, दोनों का एलिमेंट जो है वो सेम तो नहीं है, एलिमेंट अलग है, लेकिन नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज 3। देन हम लोग क्या लिखेंगे, A इक्विवेलेंट B, दिस साइन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट साइन, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे भी ऐसी, A इक्विवेलेंट B। अब देखते हैं इक्वल और इक्विवेलेंट क्या क्या डिफरेंस है ना। तो देखिए 1 2 3 सेम एज इट इज़ लिया मैंने A की वैल्यू। अब B की वैल्यू XYZ के जगह मैंने क्या लिखा, 1 2 3, अगेन मैं रिपीट टर्म, यानी कि इसमें क्या होगा, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगी एंड एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B इज ऑल्सो 3 एंड नंबर्स आर ऑल्सो सेम, यानी कि एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो। अगर मैं यहाँ पे 3 के बाद मैं लूँ 4 5, तो यहाँ पे भी क्या आ जाना चाहिए, 4 and 5। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, दिस आर कॉल्ड इक्वल।